हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे मानस रीडिंग के थ्रू आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आप जिन भी इष्ट को मानते हैं उनका आपके लिए मानस रीडिंग के थ्रू क्या मैसेज है, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो आया है, अगस्त मंथ आया है। तो ये मंथ आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे कनेक्टेड है, या आने वाला जो अगस्त मंथ है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। उसमें आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर लेकर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है, आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप है, बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह राहु, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो है ना, उनके कुछ गाइड हैं, कुछ मेंटोर हैं या टीचर हो सकते हैं, उनके कोई ना कोई ऐसे गाइड हैं जो उन्हें ना बहुत ही, मतलब एक होता है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट गाइड, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत इस तरीके से उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सिखा रहे हैं, कुछ लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, ठीक है। और मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आपको, आपके साथ कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली आपसे बात कर रहे होंगे आप, या फिर आपको ही लग रहा होगा कि ये किस तरीके से सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं, ठीक है ये। तो इस तरीके का कोई ऐसा अगर आपकी लाइफ में है इस वक्त, गुरु हैं या कोई गाइड है, कोई मेंटर है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको फील हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि यही जो पर्सन है, यही जो मेंटर है, यही जो गुरु है, ये आपको कहते हैं ना कि वो कुम्हार होता है, वो घड़े को ठोक ठोक कर ही उसे एक प्रॉपर, एक सुंदर सा घड़ा बनाता है। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। तो आपको अगर थोड़ा सा ठोका जा रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। और यहाँ पे अगर आप, कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो यहाँ पे ईश्वर ही आपको, मतलब ऐसा रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा आपको दुख कहा ना, आपको अगस्त में, यहाँ पे जो अगस्त मंथ है, यहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज रिसीव करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती है, मुझे दिखाई दे रही है। तो यही रीज़न है कि आपको यूनिवर्स है ना, थोड़ा सा आपको, थोड़ा इस वक्त पेन दे रहे हैं, थोड़ा आपको इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, आखिर चाहते क्या हैं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। कोई व्यूअर ऐसा बोल रहे हैं कि क्यों आपके साथ बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट फेज जो है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और उसी के लिए आपको यहाँ पे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, तीनी उपबीत भुजंगा। तो देखिए, जो आपको कहा ना, अभी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आप रिसीव करने वाले हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो आ रहा है, ये शिवरात्रि के बाद आपके लाइफ में, या शिवरात्रि के ही दिन ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉजिटिव मैसेज, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लिप है, ये जो चौपाई है, उसमें यहाँ पे वो वर्णन किया हुआ है जिस तरीके से शिव जी, महादेव की जटाओं में गंगा सवार होती हैं, गंगा जी रहती हैं, ठीक है, गंगा जी का वास होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डिविनिटी, एक फ़्लो, जिस तरीके से माँ गंगा का फ़्लो होता है ना, एक बहाव होता है, बहती चली जाती हैं वो जब निकलती हैं उनकी जटाओं से। तो उस तरीके से यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का बहाव, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस फ्लो यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है, ब्लेसिंग्स का फ्लो आपकी लाइफ में हो रहा है। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डिविनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ईश्वर का आशीर्वाद यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा फेज़ लाने के लिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, थैंक यू सो मच। और उसके बाद
राम नाम मन दीप धरो, जहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाह से उजियार। तो यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस है, ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिवर्स, आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आप जिनको भी मानते हैं, वो इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं कि आप अपने इष्ट का नाम, जितना राम नाम मनि दीप धरो, मतलब आप यहाँ पे हर वक्त जो एक ऐसी एनर्जी में रहें कि आप हर वक्त आपके मन से, आपके मन में ना नाम जप चलता रहे, ठीक है। एक होता है ना अजप अजप, और वो तभी होता है जब आप कंटिन्यूसली जाप करते रहते हैं। और जब हम कंटिन्यूसली जाप करते रहते हैं, मतलब डेली जब जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो एक ऐसी फ्लो आ जाता है जो हमारे मन में भी चलने लगता है। जब भी हम फ्री बैठते हैं तो हमारे माइंड में चलने लगता है, ठीक है। आप एक इस स्टेट में आने वाले हैं। आप एक इतनी प्यारी जो एक फिज़िकल, मेंटली जो एक स्पिरिचुअल लेवल जो आपका बढ़ रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मैंने भी 555 देखा, जो मैंने कहा कि स्पिरिचुअल लेवल बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये नाम जब जो आप कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें नाम जप पर अभी भी डाउट है, या फिर आप रिसेंटली इस चैनल पर आए हैं, कनेक्ट हुए हैं, और नाम जप से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है नाम जप करने से, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि नाम जप कोई चमत्कार नहीं करता है, ठीक है। वो आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशंस को चेंज करता है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है। और वो कैसे बदलता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, आपके जो भी नेगेटिव कर्मास हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होना शुरू होते हैं, ठीक है। वो आपको नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, आपके नेगेटिविटी, नेगेटिव इश्यूज़, आपकी शैडो साइड्स धीरे धीरे ईश्वर जो है वो हील करने लगते हैं। और आपको लगता है कि आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिन्होंने नाम जप करना शुरू किया है, जो कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी, अपनी लाइफ के पैटर्न्स में, अपनी हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा एक चेंज, अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आपने अभी रिसेंटली नाम जप करना शुरू किया है, एक कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी होगी, और उसके बाद आप ज़रूर देख पाएंगे, एटलीस्ट 2 मंथ्स में आप ज़रूर देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस जो आप नहीं देख पा रहे थे वो होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक कहते हैं ना, विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास के साथ अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा, उस पर आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। वो डाउट आपको बाहर निकाल कर फिर आपको फिर से शुरुआत करनी है। आप गिव अप कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी, क्योंकि जो काम किसी चीज़ से करने से नहीं है, वो काम आपके नाम जप से होंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी, ये आपके लिए मैसेज है। और उसके बाद यहाँ पे स्लिप आई है, पुनि पुनि राम ही जितव सिय सकुचित मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। आप अगर किसी पर्सन से सेपरेट हैं, ठीक है, आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, या बहुत लंबे समय से आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आप दोनों ही इस तरीके की एनर्जी में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि देखना चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से वही वही जो एक बहुत ही प्यारा सा टाइम आपने स्पेंड किया है वो करना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही तरफ से एक हेजिटेशन है, ठीक है, दोनों ही तरफ से एक इस तरीके की हेजिटेशन है, या मुझे एक कोई फियर की एनर्जी फील हो रही है, या तो आप में या आपके पर्सन में। अगर आप में है तो आपको अपना फियर एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपको इस एनर्जी से और आपके पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकालें, ठीक है। प्रार्थना ज़रूर कीजिए। आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप इस जो फियर की एनर्जी है, जो एक हेजिटेशन वाली एनर्जी है, ठीक है, जो एक आप दोनों, आप अगर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। और जब आप बाहर निकलेंगे, तो आप जब सही बात पर चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी इस फियर की एनर्जी से, इस एक जो इल्यूजन वाली एनर्जी से है ना, जो एक उनके मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है, उस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कहीं किसी कन्फ्यूजन में तो नहीं है, आप कहीं डाउट में तो नहीं है, आप किसी फियर में तो नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने इस इशू को हील करें, और जब आप हील करते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन
या आप दोनों ही एक बहुत ही अलाइनमेंट में आप आने वाले हैं, ठीक है। ये जो अगस्त मंथ की बात स्टार्टिंग में की है, मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों ही एक बहुत ही प्रॉपर अलाइनमेंट में या बहुत ही एक अलाइनमेंट आपकी एनर्जीज़ में आने वाला है। सेम पेज पर आप आने वाले हैं, और जब सेम पेज पर आते हैं तभी यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट स्लिप है, सुनी समुझे ही जन मुदित मन, मज्ज ही अति अनुराग, लही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो आप यहाँ पे ना आपके लिए एक गाइडेंस है, या यूँ कह सकते हैं एक गाइडेंस भी है और एक मैसेज भी है कि आपको यहाँ पे ना ऐसा, अगर कोई भी और ऐसे है जिन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे ये पूजा पाठ करेंगे, ये साधना करेंगे, मतलब तरह तरह की आप साधनाओं में आप अपने आप को लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा और फोकस नहीं बन पाएगा और कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रह पाएगी। तो उससे अच्छा है, आपको ईश्वरी कहना चाहते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा ना यहाँ आप भजन सुनिए, ईश्वर के भजन सुनिए, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं वो सुनिए, ठीक है। कुछ ना आपको इस तरीके से यहाँ पे ना अपने ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ना है, पॉजिटिविटी से जुड़ना है, संतों की कथाएं सुनिए और बुक्स पढ़िए, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं उन्हें पढ़िए आप, ठीक है। और नाम जप कीजिए, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है, किसी भी मंदिर मस्जिद कहीं पर भी कोई भी मन्नत मांग ले, लेकिन वो तभी काम करेगी जब आप यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होंगे, जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में, लो वाइब्रेशंस में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर आप सोचते हैं कि मेरी कोई विश पूरी नहीं होती है, तो उसका रीज़न यही है, ठीक है। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना है और उसके लिए जो इसमें गाइडेंस दी गई है वो आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में ईश्वर बैलेंस लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लिप देखते हैं, नेक्स्ट क्या मैसेज है। नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं स्लिप, कौन सी मैसेज है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लिप है फ्रेंड्स, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को ना मिटि निहार। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, आपको फिर से ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो आपका है वो आप ही का रहेगा। जो ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है ना, जो आपके लिए लिखा है, जो आपके लिए बनाया है, वो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। जो आपका है यहाँ पे वो आप ही को मिलेगा, और मुझे यही सुनाई दे रहा है कि कोई छीन नहीं सकता है। तो ये आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, ये ईश्वर पर विश्वास रखना है कि जो आपके लिए है वो उसे कोई नहीं मिटा सकता है। और ईश्वर भी आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन या जो भी सिचुएशन है या कोई जॉब है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, आप डिज़र्व नहीं करते हैं, या आपको कोई होप नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये ईश्वर, आपके ईष्ट ये बताना चाहते हैं कि हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए, आपके विश फुलफिलमेंट जो है आपकी अलाइनमेंट में आ रही हैं, बट आपको थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशंस को यहाँ पे फिर से पॉजिटिव लाना पड़ेगा। आपको लो वाइब्रेशंस में चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिविटी को भी लाना होगा। और उसके बाद, भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, पहिरऊ दुस कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे ईश्वर ने कितना प्यारा आपको ब्लेसिंग्स दी है। मैं आपको कह रही हूँ ना, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने ही वाली है। बस आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना है, पॉजिटिव लाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आप ये जो चौपाई है ना, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है, भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जब माँ पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए जब यहाँ पे हज़ारों साल की तपस्या करती हैं, यानी कि एक डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन को से यहाँ पे यूनाइट होने के लिए जब इतनी तपस्या कर रही है, जब इतना इनर वर्क कर रही है, अपने आप को हील कर रही है, ठीक है, अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुकी है, कम्प्लीटली एक फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है आपकी।
तब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी जो मनोरथ है वो सफल होगी, अब आपकी जो भी इच्छा है वो यहाँ पे सफल होगी। ओके, उसे सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। अब कठिन तप को त्याग दो, अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि कठिन तप को त्याग दो, मतलब ये नहीं है कि आपको अपना इनर वर्क, अपनी भक्ति, अपना नाम जप छोड़ देना है, उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन अब आपको उतना ज़्यादा पेन यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो पेन अभी तक आप सफ़र कर रहे थे, उस पेन से यहाँ पे आपको बाहर निकाला जा रहा है, और उस पेन को यहाँ पे पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म किया जा रहा है। उस पेनफुल साइकिल को यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म किया जा रहा है। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। ईश्वर आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद लास्ट क्लिप लेते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि भूजत सब ही सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। तो यहाँ भी मुझे आपके पर्सन की ही एनर्जी फील हो रही है फ्रेंड्स, कि जो यहाँ पे आप अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप अपने कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन है ना किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। कोई एक ऐसी पॉजिटिव सोल है आपके पर्सन की लाइफ में, जिनके साथ आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है, आपकी स्ट्रेंथ को देख कर के, आपकी ग्रोथ को देख कर के, आपकी जो आप एक पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। आपको कहा ना कि इसके पहले की स्लिप में कम्प्लीटली आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, तो आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, आपने डेफिनेटली यहाँ पे नाम जप किया है, तप किया है, साधना की है। बहुत कठिन समय से आप निकले हैं, और उस कठिन समय को पार करते हुए यहाँ पे आप अपनी लाइफ में अब जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, वो यहाँ पे पूरी होने का समय आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद एक मैसेज और लेने की गाइडेंस है मुझे, तो मैं यहाँ से लूँगी इन कार्ड्स में से। ये मानस रीडिंग के नहीं है, बट आज इनसे लेने की एक गाइडेंस है, तो इनसे भी एक ज़रूर लूँगी। Gratitude is the sole emotion that allows us to connect to the higher intelligence. Always remember to count your blessings. I am grateful and thankful for all the infinite positive blessings flow into my life. तो डेफिनेटली यहाँ पे जब आपकी वाइब्रेशंस चेंज कैसे होगी, ठीक है, ये उसकी गाइडेंस दी गई है। जो आपको कहा जा रहा है ना कि इसके पहले जो गाइडेंस आपको दी गई कि आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को वापस पाना होगा, उस तक आपको फिर से जाना होगा, उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आपको फिर से जाना होगा। ठीक है, जो आप कुछ समय पहले थे लेकिन अभी इस वक्त आप नहीं हैं, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है। जो भी आपकी लाइफ में नहीं है उसको ना याद करते हो, आप उसके लिए धन्यवाद कीजिए ये ईश्वर को जो आपकी लाइफ में है। आप ईश्वर से जुड़े हैं, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं और इस रीडिंग को अभी तक भी आप सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईश्वर की गाइडेंस को सुनना यहाँ पे हर किसी सोल के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे भी होते होंगे जो सुनते ही स्किप कर देते होंगे, क्योंकि ये इनसे कनेक्ट होना, ईश्वर के मैसेजेस से कनेक्ट होना, और वो भी मानस रीडिंग से कनेक्ट होना, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप इस रीडिंग के लास्ट तक आप सुन पा रहे हैं, तो यहाँ पे इस आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, धन्यवाद करना है कि ईश्वर ने आपको चुना है। आप ऐसे ही नॉर्मल सोल नहीं हैं, आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए ईश्वर की संदेश, ईश्वर के मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।